मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक है। हरेंद्र मलिक से बातचीत करेंगे, कुछ मुद्दों पर करेंगे। हरेंद्र जी, सबसे पहले अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठाया, किस तरह देखते हैं कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जो शामिल लोग थे उन लोगों ने इतनी बड़ी भगवान राम के मंदिर में उनके दान में चोरी कर ली? बड़ा दुखद है और सारी व्यवस्था के लिए चुनौती है। अफसोस ये है कि घर में चोरी एक बार होती है, यहाँ तो रोज होती रही। चोर बाहर से नहीं आया, बाढ़ ही खेत को खाती रही। एसआईटी की जांच में एक भी और खुलासा हुआ है कि पहले 2 साल पहले लगभग चंपत राय और जो दूसरे लोग थे उनको बता दिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने उनको बचा लिया। अब हमने तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, आदरणीय अध्यक्ष जी की एक एक बात सही साबित हो रही। अब ये तो इन्हें देखना, इन्हें क्या करना, पर ये देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के नेतृत्व में जो मंदिर का मामला चल रहा था, हम लोग तो अपोजिशन के लोग आज भी गाली खा रहे, चंदा ये चोरी करे, इंतजाम इनका, सारा मामला इनका, सरकार इनके, गाड़ी अपोजिशन को मिल रही। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो कभी राम मंदिर भी नहीं गए। जो लोग कांग्रेस पर भी हमला बोला, समाजवादी पार्टी पे भी हमला बोला कि जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज वो राम की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मुलजिम भी यही है, वकील भी यही है, हाकम भी यही है। जो ये चाह वो कहे। ये तो सारी जो शिष्टाचार की सीमाएं पार करके, मैं कह रहा है चोरी मंदिर में हुई, मंदिर में इंतजाम इनका, इनके संगठन का, और गाड़ी भी अपोजिशन को मिल रही। यो कहाँ का उचित है भाई, यो कहाँ का इंतजाम है? हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे उसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, के सबूत दें। ये क्या इन पे सबूत है? सबूत तो एसआईटी दे रही, सबूत तो एसआईटी दे रही। सभी तो एक बड़े अफसर ने, रिटायर ने कहा कि मैं रामचरितमानस सोने जड़ित दे के गया था जिसकी 5 करोड़ कीमत थी, वो मुझे बना कर दिया चंपत राय ने। ये कहते हैं हम जितने हीरे जवाहरात आए, और तो ने अपने गहने तक दिए उतार करके, बहनों ने, वो गहने भी साफ हो गए। अब ये भाई इनका क्या करेंगे? पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है, कोई भी उन्होंने इसको लेकर बयान नहीं दिया। हाँ भाई, उनकी तो जब मामला किरकिरा हो, जब वो चुप रह जा, और नहीं तो फिर हमला सब पे करे ही है। अब वो कहीं से तलाश रहे होंगे, कोई क्लू काटेंगे कि इसकी जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी और नेहरू गांधी है। आप कह रहे हैं नेहरू को भी जिम्मेदार बताया जा सकता है? जिम्मेदार बताएंगे नेहरू को। अब देख लिया आप भी यही। तो समाजवादी पार्टी संसद में उठाएगी, 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कोई सुनेगा तो उठाओगे, सुने कहाँ ये? अब तो नोट व्यवस्था को हम चैलेंज नहीं करते, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। अब अघोषित आपातकाल है, और उस आपातकाल से बड़ा आपातकाल है। उसमें भी कुछ तथ्य थे, यहाँ तो खत्ता ना भाई, जो ये कहे वो सही। तब भी अखबारों में खिलाफ सरकार के लिख जाता था, अब कोई नहीं छाप सकता। आप लोग यूट्यूब वाले हैं जिन्होंने चोरी खोल दी, जो थोड़े बहुत छोटे चैनल मदद करते हैं, नहीं तो बड़े वाले तो बोलते ही नहीं। समाजवादी पार्टी में उठापटक चले, मुजफ्फरनगर में गुटबाजी है। कल मैंने भी कादिर राणा जी से भी सवाल किया, उन्होंने आपको निमंत्रण नहीं दिया, हालांकि वो कह रहे थे मैंने निमंत्रण दिया है। तो क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में? कादिर राणा जी का कोई शादी वादी थी क्या? मैंगो पार्टी उन्होंने की, तमाम समाजवादी पार्टी थी, आप नहीं थे, पंकज मलिक नहीं थे, और जिलाध्यक्ष नहीं थे। मैं 6:30 बजे कल दिल्ली गया था, और शायद आपसे मिलकर के गया। अगर मुझे पता होता कि भाई कादिर राणा साहब ने आम की दावत दे रखी, अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन तो 1 तारीख का था, उन्होंने फ्लैक्स वही लगा हुआ था। मैं बता रहा ना, जन्मदिन तो 1 तारीख का था, आज कल थी 6 तारीख। तो अब तो बाहर निकला होने तरह। देखिए, अगर मुझे पता होता तो हम तो बिना उसके भी चले जाते निमंत्रण के। आप कह रहे आपको पता नहीं, वो कह रहे मैंने निमंत्रण भेजा हरेंद्र मलिक जी को। कादिर राणा जिम्मेदार आदमी, इतना गलत नहीं बोल सकता। मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा सवाल कि क्योंकि जहाँ उनका घर है
वो आपके लोकसभा के अंदर आता है, पंकज मलिक विधायक है वो उनके विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो दोनों लोग मौजूद नहीं थे। मैंने सवाल पूछा जिलाध्यक्ष को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा हरेंद्र मलिक को मैंने निमंत्रण नहीं दिया। देखिए वो बता दे किसने निमंत्रण दिया, मुझे पता होता मैं तो बिना निमंत्रण के चले जाता। क्या हो गया, अपना घर है, अपना भाई है छोटा, अपनी पार्टी का नेता है भाई, बड़ा नेता है तो बड़े नेता के साथ तो हम वैसे ही रहते हैं। और दूसरी स्थिति ना तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम झूठ बोलता, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है अब मोबाइल में डिटेल आ जाती है, वो डिटेल आ जाती है, और ना मुझे वो मिले और ना मुझे कोई निमंत्रण प्राप्त हुआ। परंतु अगर मुझे पता भी होता मैं जब भी चले जाता भाई। मुझे तो वहाँ मेरा आदरणीय स्पीकर साहब से मिलने का समय था 9:45 बजे का रात का। वो इस मामले में उदार है, स्पीकर साहब सभी एमपी से मिलते हैं बेचारे। मैं तो 7 बजे चला जाता हूँ। तो आखिर क्या वजह है, क्यों गुटबाजी है? अखिलेश जी के भी आ जाते, पहले आप जाते फिर वो जाते हैं, आम थोड़े होंगे, आप ज्यादा खा लेते। हो सकेगा मैं ज्यादा खा लेता, आम थोड़े होंगे इसलिए भाई नहीं बुलाया, कट्टे होंगे। उसे क्या इसका 2027 में नुकसान नहीं होगा? यार उसे पता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, हमारा छोटे भाई, हमारे परिवार से बहुत पुराने रिश्ते। ये तो उन्होंने भी कहा कि हमारे बड़े भाई है, हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। वो पता है ना, बड़े भाई का टेस्ट देसी आम का, उसमें देसी होंगे नहीं। तो इधर जिलाध्यक्ष को लेकर भी चल रहा है, साजिद हसन लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष आपके और पंकज मलिक के दोनों के बिल्कुल उन्होंने जिलाध्यक्ष वहाँ सरेंडर किए हुए हैं। यार ऐसा है, देखिए जिया चौधरी किसी को सरेंडर तो कर नहीं सकता, ये तो आप भी मानोगे। रही इसकी, हम लोगों को पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी का एहसान है, पार्टी ने वोट दिए, पार्टी ने जीता, एमएलए भी और एमपी भी। हमारा दायित्व है कि पार्टी के वर्कर की सेवा करें, जो पार्टी की विचारधारा के लोग हैं उनकी सेवा करें, सरकार के हर गलत काम की आलोचना करें। मैं जिला अध्यक्ष जी से भी और लोगों से पार्टी के एक ही अपील करता हूँ कि आपस में ना एक दूसरे पे कटाक्ष करें। अरे भाई छोटा कोई रूस रहा उसे मना लो। अब तो सोशल मीडिया पे आ गई लड़ाई दोनों तरफ से। वो गलत है भाई। एक अफसोस है, मैं जिसका भी अकाउंट खोलूं मुझे दिखावे लोग, मैं तो जानता नहीं वो काम। भाजपा की कोई आलोचना नहीं करता, भाजपा के नेताओं की आलोचना नहीं करता, सब आपस में भिड़ रहे। और आपका यह कहना है जो दूसरा खेमा है वो भाजपा की आलोचना नहीं करता? खेमा नहीं, खेमा तो है ही नहीं यहाँ कोई। खेमा तो है, खेमा कोई नहीं। आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हाँ प्रमोद त्यागी कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा खेमा कोई नहीं। प्रमोद जी में दिमाग जितना सारे शहर में है, वो दिमाग का खेल खेलते हैं तो करो या, पर खेमा कोई नहीं। हम तो किसी को खेमा मानते नहीं। खेमा एक ही है, वो है समाजवादी। और सभी समाजवादी साथियों से हमारा तो यही अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि आपस में किसी की गलती हो एक दूसरे से कहन सुनन कर ले मिलकर के, ये इसे सार्वजनिक ना करें। भाई हमारी तो सब आलोचना करें, वे भी कर लें और अपना प्यार से रहे। हमला करें तो भाजपा पर करें, भाजपा के नेताओं पर करें, पार्टी पर हमला ना करें। आपका कहना कि देखिए उस वर्कर की तरफ देखिए, उस कार्यकर्ता की तरफ देखिए जो बूथ पर बंदूकों के साए में खड़ा होकर के वोट डालता है, जिन्होंने अपने पसीने से पार्टी को सींचा है। उस नेता की तरफ देखिए जो रोज भाजपा खिलाफ बोलता है। ये छोटी छोटी बातों में ना पड़े। मैं कोई मारी कुसामद कहने से मानता हूँ, हम कर लेंगे किसी कुसामद, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो नरेंद्र मलिक बैठ के निपटाएंगे इन सबको? भाई मेरे तो नहीं मरता, मैं तो तैयार बैठा। मैं बता किसी कहना मैं नहीं कह दूंगा। मैं तो आपके माध्यम सबसे अनुरोध करें, सब प्यार से रहो, भाजपा से लड़ो, आपस में मत लड़ो। बोले हरेंद्र मलिक से ना लड़ो, भाजपा से लड़ो, आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा? मेरे से तो क्या लड़ेंगे बा, मुझे तो मासूम जब मैं ही नहीं लड़ता कि 142 दोनों हाथों से बजे, मैं जब लड़ता नहीं तो मेरे से कोई क्यों लड़ेगा। उनका कहना है कि संगठन पे पूरी तरह से, चाहे महानगर अध्यक्ष हो, प्रदेश कमेटी में हो, सब हरेंद्र मलिक पक्ष के हैं। नहीं, मैं सबका हूँ। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कलम से बनकर के आया है, उनके द्वारा नामित प्रदेश अध्यक्षों कलम से बनकर आया, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वो जिसे दूसरे को बना देंगे उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारा दायित्व बनता है। मैं संगठन में हूँ, बताओ मैं संगठन में रह के संगठन के आदमियों का विरोध कैसे करूँ? आप राशिद साहब, आप खुद बता दो क्या ये औचित्यपूर्ण है?
जब तक हम पार्टी के पदाधिकारी हैं तो हमारी अपनी राय लेकिन भी। ये खेमा आपसे नाराज क्यों है? वो खुल करके के आपका नाम लेता कि हरेंद्र मलिक पूरी पार्टी पे, संगठन पे, सब पे कब्जा कर लिया। तो मेरे से क्यों नाराज? मेरे को तो इतना ही टाइम नहीं। अब मैं सुबह बैठ जाऊंगा। अभी मैं दिल्ली से आया, जब से अपने घर नहीं गया, अंदर ही बैठा। तो आप कह रहे हैं कि आपकी फुर्सत ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि और अब फुर्सत मुश्किल तो बुढ़ापे में ताल लगी, फुर्सत में क्या हुआ भाई। मैं तो देखो, समाजवादी साथियों का एहसान है और हम चाहते हैं एक भी साथी छूटता है तो नुकसान होता है पार्टी को। सबको जोड़ करके चलना चाहिए। और प्रमोद त्यागी वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, कई बार 10 साल जिला अध्यक्ष रह चुके, 3 बार चुनाव लड़ चुके। अब उन्हें शांति प्रिय जीवन जीना चाहिए और एक संरक्षक की भूमिका में आकर के इन्हें सबको समझाना चाहिए। हमें भी ज्ञान देते रहे, सबको ज्ञान देते। आपकी ये सलाह है कि अब उनको संरक्षक बन जाना चाहिए, बुढ़ान से टिकट मांग रहे हैं वो भी नहीं मांगना चाहिए? मैंने टिकट को मैंने नहीं करी भाई। संरक्षक मोड तो वही है जैसे आडवाणी जी को कर दिया गया था, भाई आप संरक्षक रहिए। हाँ यार, संरक्षक वो तो अडवाणी वाला तो था। आपकी प्रमोद जी को ये सलाह है कि वो भी संरक्षक बन जाए? मैं तो ये कह रहा, देखो 3 चुनाव लड़ चुके और भाई कुछ पता नहीं मुझको दरकत खुल जाए आदमी का। मैं 4 पार्लियामेंट हारा, 5वीं में जीत गया। तो प्रमोद त्यागी जी का भी नंबर आ सकता है 4थी बार? हाँ भाई, क्यों नहीं आ सकता भाई, क्या पता लगे। लेकिन आपने तो कह दिया कि उन्हें संरक्षक बन जाना चाहिए, एडवाइज करते रहना चाहिए पार्टी को। उनकी उम्र भी ज्यादा होगी। अच्छा, बोल जाते हैं। नहीं, अनुभव ज्यादा है, चुनाव भी लड़े वो, मैं मना नहीं करता, परंतु उन्हें संरक्षक भी हम लोगों के रहे वो। मार्गदर्शक मंडल में उनको ये कह रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल बन करके हमें सलाह देते रहे। वो मैच्योर आदमी है, बहुत समझदार है, ये सारा दिमाग उनका ही है। और स्वीकार कर रहे हैं कि एक गुट है जो गुट नहीं है, वो होशियार है, वो गुट नहीं है। वो हमें भी सलाह देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, सबको सलाह दे रहे हैं। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जो समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। इनसे हमने बातचीत की है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।